हद हो गई। फिल्मों में पुलिस को करप्ट दिखाएं तो पुलिस वालों को बुरा लगता है, उनके जमीर को ठेस पहुंचती है। पर असलियत में पुलिस जो करती है उससे क्या हमारे लोकतंत्र को ठेस नहीं पहुंचती? पुलिस किसी मासूम को जब बेरहमी से पीटती है तब किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुरा लगता? क्या कसूर था अहमदाबाद के गुरबीर सिंह का जो उसके साथ पुलिस इतनी बेरहमी से पेश आई? देखिए आज की हकीकत। क्या हुआ? क्या हुआ पुत्र? ओए, ओए क्या हुआ? बेबी कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ? क्यों है पुत्र? आप लोग पहले स्कूल की फीस भरो, मैं उसके बाद ही जाऊंगा। कह दे टीचर से, जब होंगे भर देंगे। नहीं, वो डांटती है। उसने कहा तेरे बाबा को लेके आना, नहीं तो मत आना। रब्बा, कैसी टीचर है? टीचर को कोसने से क्या होगा? 6 महीने की फीस बाकी है, पहले इसकी फीस भरो तुम लोग। खाओ बच्चे को सुनना पड़ता है। हाँ तो हमें शौक है बच्चे को सुनवाने का। मैंने कहा है कि शौक है, पर ये सब देखना गिरनी का काम होता है। वो घर ठीक से चलाए तो ठीक, नहीं तो बंटाधारी समझो। हाँ, मुझे ही तो अक्ल नहीं है, समझ नहीं है मुझे। गंवार हूं ना मैं। ले, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मोटे मोटे आंसू रोने लगी है? चुप कर। इसीलिए कहती हूँ मैं कि मेरे को सवेरे ही गुरुद्वारे जाने दिया करो। ना मैं यहाँ रहूंगी, ना कुछ देखूंगी, ना कुछ कहूंगी। खाम खा ना बेटा, अब चुप कर। अहमदाबाद में रहने वाले गुरबीर सिंह की ये दिली तमन्ना थी कि बेटे को अच्छी तालीम मिले, पर अपनी माली हालत के आगे वो मजबूर था। पीतल की नाम पट्टियां बना बनाकर घर चलाता था। माँ, पत्नी, एक बेटा और एक आने वाला मेहमान, यही छोटी सी पर भरी पूरी दुनिया थी उसकी। इसी दुनिया को संवारने के लिए उसने हदगांव जाने का फैसला किया। हदगांव पुलिस स्टेशन ढूंढे बोल रहा हूँ सर। हेड ऑफिस से फोन है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। आप निश्चिंत रहिए सर, हम पूरा इलाका छान मारेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर अब कौन सा ऑर्डर निकला है? हमारे प्रमोशन का ऑर्डर निकला है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अभी नहीं सर, कल। हमें आतंकवादी को पकड़ना है। क्या मतलब सर? टिप मिली है कि हदगांव के इलाके में आतंकवादी घुसा है। यही मौका है कुछ कर दिखाने का, प्रमोशन पाने का। मौका तो अच्छा है सर, पर आतंकवादी मिलेगा कहाँ? देशपांडे, आतंकवादी मिले या ना मिले, हमें इस वक्त आतंकवादी चाहिए। मतलब सर? मतलब ये कि वो आतंकवादी हो ना हो, हमारे लिए तो वो आतंकवादी ही होगा। ये ले डब्बा। ला, ये ले, ये भी टूट गया। दूसरा थैला दूं? रहने दे, रहने दे। कौन से हीरे जवाहरात बचा के जाने हैं मुझे। अच्छा, मैं जाता हूँ। फिर जाता हुआ कहाँ? चलता हुआ कहते हैं ना, मना किया था ना तेरे को। अच्छा बाबा, चलता हूँ, ठीक है। ये तो शोर है, तो प्यारा बच्चा है मेरा। अब आके मिलना उससे। इसे मारना नहीं। कितनी जोर से मारती है तू? हाँ, मैं उसकी सगी माँ थोड़ी ही हूँ। अरे माँ तो तू सगी है, पर बच्चे को मारना क्यों? बच्चे का रोना मुझे बिल्कुल नहीं देखा जाता। और सुन, हाँ, बेबे का ख्याल रखियो, हैं? जो कुछ भी वो कहे ना, एक कान से सुनियो, दूसरे से निकाल दियो। मैं कल तक आ जाऊंगा। और मेरी प्यारी बेटी का भी ख्याल रखियो। चल हट। 15 सितंबर 2000 के दिन गुरबीर हदगांव की तरफ चल पड़ा।
उसे और उसकी पत्नी तजिंदर को विश्वास था कि हदगांव जाने से उनकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भविष्य के हसीन सपने देखते हुए वो हदगांव की तरफ चल पड़ा, पर जिंदगी ने गुरबीर और तेजिंदर के लिए कुछ और ही सोच रखा था। हदगांव में पूरा दिन काम करने के बाद गुरबीर के पास छोटे की फीस भरने लायक पैसे जमा हो गए थे। वो अपने हदगांव आने के फैसले से खुश था, पर किस्मत को शायद उसके लबों की मुस्कुराहट मंजूर नहीं थी। ए, कौन है रे तू? हैं? जी मैं गुरबीर सिंह जी। सिंह? कहाँ? नांदेड़ से? नहीं जी, अहमदाबाद से। क्या बात है साहब? घर पे कौन कौन है तेरे? घर पे जी बीवी है, बूढ़ी माँ है और एक बच्चा है जी। ए, इधर किसके पास आया था तू? हैं? जी किसी के पास नहीं जी साहब, मैं धंधा करता हूँ, धंधा करने आया था, पित्तल की नाम पटिया बनाता हूँ जी मैं। इधर बस स्टैंड में क्या कर रहा तू? जी बस पकड़ने के लिए साहब, वो कार वापस जाऊंगा जी। बस पकड़ना और निकल जाना, हाँ? और तेरे घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? सर सही है। नया बकरा। इसका मतलब आतंकवादी मिल गया। उठा लो। क्या कसूर था गुरबीर का जो उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था? गुरबीर को पीटा जा रहा था ताकि धोंडे को प्रमोशन मिले। गुरबीर को आतंकवादी साबित करने से धोंडे की काबिलियत का सबूत मिलने वाला था और इसलिए वो गुरबीर को जानवरों की तरह पीट रहा था। इस सब से अनजान तजिंदर गुरबीर की राह देख रही थी। तेजी पुत्र, तू अभी तक सोई नहीं? तुझसे कितनी बार कहा है पुत्र कि ऐसी हालत में देर रात तक जागना ठीक नहीं है। चल सो जा। सो जाऊंगी, वो आता ही होगा ना? पुत्र आता ही होगा तो आ जाएगा। हाँ, कहाँ दूर गया? हदगांव तक ही तो गया। सर ये तो बेहोश हो गया। देशपांडे जी सर। इसको हॉस्पिटल लेके जा। जी। और जरा संभल के। पता है ना ये कौन है? आतंकवादी है सर। चल तू उठा उठा। आखिर मार खाते खाते गुरबीर बेहोश हो गया। उसे हदगांव अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही ये खबर जाने माने पत्रकार अमरीक सिंह पहरेदार तक पहुंची, वो अगले ही दिन हदगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे। सुना हमारे इलाके में आतंकवादी घुस आए हैं। अभी एक को पकड़ा है, देखते हैं। क्या उसने कबूल कर लिया कि वो आतंकवादी है? नहीं, अभी कबूल नहीं किया है, लेकिन करेगा जरूर। इसका मतलब आप कबूल करवाएंगे? व्हाट डू यू मीन? आप क्या समझते हैं हम किसी को भी पकड़ के लाते हैं पुलिस स्टेशन में? लेकिन अभी तक स्टेशन डायरी में एक संशयित आतंकवादी को हिरासत में लेने की एंट्री क्यों नहीं है? आप पत्रकारों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कानून के बारे में तो आप कुछ जानते नहीं, आपको स्टेशन डायरी दिखती है। कानून का रखवाला होकर धोंडे गैर कानूनी काम कर रहा था। शक की बिना पर किसी को हिरासत में लेने का अधिकार तो पुलिस को है, पर उसे मारने का कोई अधिकार नहीं है। पर धोंडे ने भी ठान ली थी, इसलिए जब अस्पताल में बहुत कोशिशों के बाद गुरबीर को होश आया, उसे फिर से पुलिस थाने लाया गया। बेबे
कह गया था अभी तक नहीं लौटा। तो चिंता मत कर, काम काज में देर सवेर तो हो ही जाती है, आ जाएगा। सारे कुत्ते आतंकवादी बोल सारे बोल बेबे पानी ला पुत्र। देशपांडे, इसको हॉस्पिटल ले जा। मैं तांडेल से बात करता हूँ। ओके सर। सकपाल, हाँ चलो। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा तांडेल। तुम उसको नांदेड़ गवर्नमेंट अस्पताल भेज दो। पर धोंडी, अब उसे बड़े अस्पताल भेजने का क्या मतलब? वो मर चुका है। ये तुम्हें पता है और मुझे पता है कि वो मर चुका है। यहां किसी को पता नहीं। बता देना कि यहां इलाज नहीं हो सकता, इसलिए वहां भेज रहे हैं। लेकिन अरे वहां जाके बता देना कि रास्ते में मर गया। मैं यहाँ पे 174 के तहत एंट्री कर दूंगा, एक्सीडेंटल डेथ। तुम उसको नांदेड़ भेज दो। ओके। अरे किसको नांदेड़ भेज रहे हैं साहब? अमरीक सिंह जी, नहीं वो आतंकवादी को भेज रहे हैं। उसने जहर खा लिया। जहर खा लिया? वो भी पुलिस कस्टडी में? हाँ, वो आप नहीं जानते आतंकवादियों को, पकड़े जाने पे जहर खा लेते हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ चेक करने। अमरीक सिंह पहरेदार की जिज्ञासा ने उसे चुप नहीं रहने दिया। वो खबर की तलाश में नांदेड़ पहुंच गया। वहां के डॉक्टरों ने उसे बताया कि गुरबीर को बेहद बुरी तरह से पीटा गया है और उसी वजह से उसकी जान चली गई। गुरबीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही साबित हुआ कि नांदेड़ पहुंचने के 2 घंटे पहले ही वो मर चुका था। यानी 16 सितंबर 2000 के दिन पुलिस कस्टडी में मारे जाने वालों की संख्या में गुरबीर सिंह का नाम जुड़ गया था। सबते ऊंच सद सक मामा, शोभा बनी, बाबा आ गए। नानक नाम नाम सुखमनी। बेबे वाहेगुरु। पुत्र आया, मेरा पुत्र। बेबे बेबे ये क्या हो गया? तजिंदर कौन है? तजिंदर तू क्यों हमको छोड़ के चला गया? खत्म हो गया गुरबीर। क्या कसूर था उसका?
बच्चे को अच्छी तालीम दिलाने के लिए थोड़े पैसे और कमाना चाहता था। यही गुरबीर के जाने से शायद दुनिया को कोई फर्क ना पड़ा हो, पर उसकी गर्भवती पत्नी, बूढ़ी माँ और मासूम बेटे की दुनिया ही उजड़ गई। अखबारों में इस घटना की कड़ी निंदा हुई। धोंडे का तबादला किया गया, पर धोंडे और उसके सहकारियों को निलंबित करने की मांग को लेकर हदगांव में 18 सितंबर के रोज जबरदस्त बंद का आयोजन हुआ। अमरीक सिंह पहरेदार ने नांदेड़ में इस मामले को उठाया और गुरबीर की पत्नी और मां से भेंट की। उसी की मदद से तेजिंदर ने इस लड़ाई को आगे ले जाने की ठान ली। आप तो धोंडे और उसके साथियों को गिरफ्तार करो। उन्होंने किया मेरे पति का खून और अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम कुछ नहीं कर सकते। पर क्यों? एक पुलिस इंस्पेक्टर किसी को भी शक की बिना पे पकड़ ले आए और उसे इतना मारे कि वह मर जाए, और आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसे इतने बड़े अपराध के लिए सिर्फ उसका तबादला करके छोड़ दिया जाता है। ये बताइए कि आज तक आपने उसके खिलाफ क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं की? देखिए मिस्टर, गुरबीर की मौत के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं थे। ये बताइए आप रिपोर्ट लिखते हैं या नहीं? मैंने कहा ना हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते ना तो मुझे ही करना पड़ेगा। चल छोटे, उठ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? जब तक आप मेरे पति के खूनियों के खिलाफ शिकायत नहीं लिखते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं और मेरा पुत्र यहीं बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। ये क्या नाटक है? चलो चलो उठो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पति के खूनियों के खिलाफ शिकायत लिखिए, उन्हें सजा दिलवाइए, नहीं तो मैं अनशन करूंगी, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाइए। एक बार मेरे घर में आके देखिए तो सही, कितना गोला बारूद पड़ा है हमारे घर में। आतंकवादी समझ के मारा था ना आप लोगों ने उसको। देखिए आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। तेजिंदर ने जब आमरण अनशन की धमकी दी, तब जाकर पुलिस ने बताया कि ये मामला अब सीआईडी नांदेड़ को सौंपा गया है। नांदेड़ और हदगांव में जब इस मामले के खिलाफ आवाज उठी, तब धोंडे, देशपांडे तथा सबकाल को निलंबित किया गया। सीआईडी की तरफ से सीपीसी की धारा 302 के तहत इन तीनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देशपांडे और सबकाल पुलिस की हिरासत में है, पर प्रमुख आरोपी धोंडे आज भी फरार है और गुरबीर के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई है। पर तब तक क्या होगा? गुरबीर के परिवार के लिए तो जिंदगी भी बोझ बन गई है। नानक एव गुड नाम सुखमनी, नानक एव गुड नाम सुखमनी। बेबे दवाई, बेबे दवाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पे पैसे बर्बाद मत कर। ले भी लो ना, लो मुंह खोलो, पी लो ना। माँ ये ले पैसे। पैसे? तेरे पास कहाँ से आए पैसे? रद्दी वाले ने दिए, स्कूल की किताबें बेचती। हाय रब्बा, नासमीठा किताबें बेचा है। रुक जा तू नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जा, रुक, निकल जा इस घर से, निकल जा। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू स्कूल की किताबें बेचा है, स्कूल की किताबें बेचा है। बोल, करेगा ऐसे? बोल, करेगा ऐसे? बोला, स्कूल जाएगा ना? स्कूल की किताबें बेचेगा? नहीं ना। तेरा बाप ये संदेश लेके मर गया कि मेरा पुत्र डॉक्टर जाएगा, और तूने क्या कर दिया? एक आम आदमी की पत्नी बनने की बहुत बड़ी सजा मिली तेजिंदर को, पर उसके लिए तो गुरबीर आम नहीं था, इसलिए वो चुप नहीं बैठी। अपने पति को मार डालने वालों के खिलाफ उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उधर पत्रकार अमरीक सिंह ने नांदेड़ के सिख समाज की मदद से तेजिंदर के परिवार के लिए 50,000 रुपए जमा किए और वो रकम तेजिंदर के हाथों सौंप दी। तेजिंदर ने भी आंसू पोंछकर आगे बढ़ने की ठान ली। अब वो जानती थी
कि उसे ही माँ के बुढ़ापे की लाठी बनना है, उसे ही छोटी की उंगली थामकर दुनियादारी सिखानी है। और जब उसने अपने पति पर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तब उसने पाया कि वो अकेली नहीं है, मानवता उसके साथ है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 161 और 171 के तहत पुलिस किसी को शक के बिना पर हिरासत में ले तो सकती है, पर उस व्यक्ति को टॉर्चर करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। पुलिस फौजदार ने गुरबीर सिंह को जिस बेरहमी से पीटकर मार डाला, वो पाशविक होने के साथ साथ पूरी तरह गैर कानूनी है।